Good morning plus 2 class students. Today we will discuss the chapter solution of chemistry. अब तक हमने टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे फर्दर जो सॉल्यूशंस हैं वो किस टाइप से रिएक्ट करते हैं. तो इनके लिए कुछ लॉज होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी रोल्स लॉ. सो रोल्स लॉ स्टेट्स फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं. तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द सॉल्यूशन is less than the respective vapor pressure of the pure liquid, and equilibrium partial vapor pressure of liquid is directly proportional to its mole fraction. यानी कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड हैं जो इवेपोरेट होने वाले लिक्विड हैं, उनको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उनका वेपर प्रेशर, अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, उनके वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा. और जो वेपर प्रेशर है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन. जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा. सो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड ए एंड बी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज़ पार्शियल बिकॉज देयर आर टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड बोथ द लिक्विड एक्सर्ट्स देयर प्रेशर. तो हमें क्या लिखना होगा कि हर इंडिविजुअल जो एक लिक्विड है वो अपना जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे. सो पार्शियल प्रेशर पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ए. यानी जो सॉल्वेंट है या कोई एक लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा. अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लिखते हैं के दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. पी ए इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ए, के इंटू एक्स ए. और जो एक्स ए है मोल फ्रैक्शन है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. जिस टर्म को हमें निकालना है वो ऊपर रखेंगे, टोटल टर्म को नीचे रखते हैं. सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें तब मिलेगा जब हम एक्स ए की वैल्यू को 1 पुट करके चलेंगे. देन के इक्वल हो जाएगा पी नोट ए के. सो पी ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ द वन लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द प्योर स्टेट. पी नोट ए यानी प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए. पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी. और जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. नाउ पी ए किसके इक्वल कंसिडर करेंगे, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी को कंसिडर करेंगे पी नोट बी इंटू एक्स बी. हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. सो हम यहाँ पुट करते हैं पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी. सो जो पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी. एक्स बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू P naught B minus P naught A. So this is the Rolle's law. Next are the ideal solutions. So ideal solutions are those in which solute-solute and solvent-solvent interactions are almost similar to the solute-solvent interactions. यानी अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन कर रहे हैं, उनको ब्रेक करने में या बनाने के अंदर हमें जितनी फोर्स लग रही है वो सेम फोर्स होगी जो हमें सिर्फ सॉल्यूट या फिर सिर्फ सॉल्वेंट को बनाने के लिए चाहिए होती है. यानी इनकी इंटरेक्शन, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के. नेक्स्ट इज ग्राफ. हेयर विल टेक पी नोट ए, पी नोट पी यानी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ द second liquid in the pure state या solute in the pure state and solvent in the pure state. Here XA is equal to 1 and XB is equal to 0. यानी A की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और B कैसा होगा, 0. नेक्स्टली हम इसके अंदर XB पुट करते जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो A ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे. तो यहाँ तक XA 0 आ जाएगा और XB की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो P नोट A क्या हो जाएगा, अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर देख रहे हैं कि ए के अंदर वैल्यू रहेगी पी नोट ए की और यहाँ पर किसकी रहेगी, पी नोट बी की. जैसे जैसे हम पी ए की वैल्यू के अंदर पी बी की वैल्यू को डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़. और एक्स बी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पी बी कैसा होता जाएगा, इंक्रीज़. दिस इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज वी आर एडिंग एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है. हेयर हम एक्स बी को डालते जा रहे हैं, ठीक है. तो एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़. क्योंकि रोल्स लॉ क्या कहती है, पी ए इज़ इक्वल टू
पी नोट ए इंटू में एक्स ए। मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज़ करेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। सो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जब हम दो लिक्विड को आपस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसके एग्जांपल होंगे बेंजीन एंड टोल्विन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। सो राइट दीज नोट्स ऑन योर फेयर कॉपीज एंड रिवाइज इट। थैंक यू।